अभी हम लोग बात करते हैं एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जो जैकपॉट का है और पार्ट 2 बहुपद का है। ठीक है, ध्यान दीजिए और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्न द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करें। यह हमारा क्वेश्चन है। तो हम लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या करना होगा, पहले हम लोग को निकालना होगा शून्यांक निकालना होगा। क्या निकालना होगा? शून्यांक। शून्यांक निकालने के बाद हम लोग उसका जांच कर सकते हैं। तो देखिए निकालते कैसे हैं, शुरू में क्या है 5 है, लास्ट में क्या है 4 है। तो क्या नियम है, 5 × 4 के लिए कितना आएगा 20 आएगा। अब क्या करना है हम लोग को, बीच में क्या है 8 है, तो 8 को क्या करना है, ब्रेक करना है 2 भाग में, है ना। इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस करने में या तो माइनस करने में 8 आना चाहिए और एक बात ध्यान रहे मल्टीप्लाई करने में 20 आना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं 10 - 2 करते हैं, कितना 8 आएगा और 10 × 2 करते हैं 20 आएगा, है ना। ये हम ब्रेक कर चुके हैं। तो अगर जिन बच्चों को ब्रेक करना नहीं आता वो सीखिए कैसे ब्रेक करते हैं। 20 था, ठीक है, 2 10 जा हो गया। 10 - 2 करेंगे 8 आया। उसी प्रकार से जब उसको गुना करेंगे 20 आ जाएगा। ब्रेक करने के लिए सबसे आसान तरीका आप उसका गुणनखंड निकालिएगा, आराम से आप उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आते हैं नेक्स्ट की ओर। तो मैंने यहाँ पर क्या ब्रेक किया, 5x ब्रैकेट 10x - 2x - 4 = 0। ये 8 को मत लिखिएगा ना, जो ब्रेक की ओर लिखाता है 5x² - 10 + 2x - 4 = 0। इसमें देखिए 5 और 10, 5 को पढ़ा में आता है, दोनों में x है, x बाहर हो जाएगा। 5 को पढ़ा 5 एक में आता है, 2 पीस x था, एक बच गया। 5 को पढ़ा में 10 आता है, 2 बार में आता है और x यहाँ बंद हो गया। इसके बाद प्लस करते हैं 2 और 4, 2 को पढ़ा में आता है, x यही रह जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर हो गया 0। इसके बाद हम लोग ये कर सकते हैं 5x + 2 आएगा और एक में आएगा x - 2 आएगा, ठीक है। क्या आया देखिए 5x यहाँ पर है और बाहर क्या है +2x लिखिए और x - 2 और x - 2 लिखा है x। एक बार ध्यान दें बच्चों, ये भाग और ये भाग बिल्कुल बराबर आना चाहिए। क्या मैंने कहा, बिल्कुल बराबर आना चाहिए। बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर 5x + 2 = 0। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 5x ये प्लस था, उधर क्या हो जाएगा माइनस। ये गुना गुना क्या होता है भागा, है ना, क्या होता है भागा। अल्फा कितना आया -2/5 आया। सेम कहानी इससे भी करेंगे, 0 हो गया, इसको उधर ले जाओ क्या हो जाएगा 2 आएगा, माइनस से क्या हो जाएगा प्लस। तो बीटा कितना है हमारे पास, बीटा आया बीटा आया 2। कभी कभी किन बच्चों का ये आगे पीछे हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, चाहे इसको अल्फा मानिए चाहे इसको अल्फा मानिए, बात एक ही है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो बोला है गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करें, है ना, जांच करते हैं हम लोग। उसके लिए देखिए कुछ फॉर्मूला है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। फॉर्मूला क्या है, शून्यांकों का योग क्या होता है इसमें, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा कितना हमारे पास है -2/5 है, बीटा कितना है 2 दिया हुआ है, इक्वल टू। अब बात है b और a का, देखिए इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं। तो b कितना है -8, फॉर्मूला में को माइनस था -8, a कितना है 5 है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 5 आएगा, 5 × 10, यहाँ तो 2 ही रहेगा, यहाँ पर आएगा माइनस हो गया प्लस। 10 में 2 काटेंगे कितना बचेगा, 10 में 2 काटने में बचेगा इसमें 8/5 बचेगा, इसमें 8/5 आएगा, दोनों बराबर आया, इसका मतलब सही है। अब क्या करते हैं हम लोग, योग तो हो गया, अब निकालिए गुणांक निकालते हैं। गुणांक निकालते हैं, शून्यांकों का गुणांक क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा = c/a। अल्फा दिया कितना है -2 दिया हुआ है
बाई 5 है, बीटा कितना है प्लस मतलब 2 है, इक्वल टू सी कितना है देखिए ए बी सी है -4 और ए है कितना 5, तो 2 मल्टीप्लाई टू कितना होता है 4 होता है, माइनस कर जाएगा यहाँ पर 5 लगा -4/5। ये क्वेश्चन बन गया। और ध्यान रहे ये क्वेश्चन एग्जाम में 3 नंबर के लिए आता है, आप लोग को सीखना ही सीखना है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं